नाउ आफ्टर दैट वी सी इन प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो देखो जैसा कि हमने देखा था कि ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई मतलब वाई एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज़ एक्स एक्सिस, और ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, है ना। तो कंडीशन सेम है। हमने क्या किया है, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्शन पॉइंट ओ से इनिशियल वेलोसिटी u के साथ वर्टिकल डायरेक्शन से डिफरेंट किसी डायरेक्शन में थ्रो कर दिया है u से, है ना। तो ये क्या होता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन करता हुआ या हवा में मोशन करता हुआ अर्थ के किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर गिर जाता है, राइट। थीटा एंगल से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है। तो लेट अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट ओ with initial velocity u and by making angle theta with horizontal plane. Clear? Then u can be resolved again into two component, that is ux is equal to u cos theta horizontal component and uy is equal to u sin theta that is vertical component. ये भी हमने लास्ट डेरिवेशन में देखा था भाई, राइट। तो अब देखना टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या, कि जब तक आपके हाथ से छूटने के बाद जितनी देर ये ऑब्जेक्ट पूरा एयर में फ्लाइट करता रहा, यानी एयर में रहा, ज़मीन में टकराने के पहले तक का जो भी टाइम है उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करें, है ना। तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम, देखना यहाँ हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया सपोज, तो हम बोल सकते हैं क्या, द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू अचीव द हाईएस्ट पॉइंट एंड अगेन टू रिटर्न टू द अर्थ सरफेस। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने एंड हाईएस्ट पॉइंट से अर्थ तक वापस आने में जो भी टाइम लगा है वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, ये थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा। हाँ, प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट जाने और वहाँ से मैक्सिमम हाइट से अर्थ सरफेस तक वापस आने में जो समय लगता है, द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट एंड टू रिटर्न टू द ग्राउंड। अगेन ऐसा भी बोल सकते हो आप, द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इज ट्रेजेक्टरी। और पाथ, जो हवा में उसका पाथ था उसको कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगा है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्लियर। तो ये डिफाइंड हो गया। तो दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, आपकी इच्छा है ना। प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने और वापस अर्थ पर आने में लगा समय, या फिर आप बोल सकते हो टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट इट्स ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक। तो अब आप देख रहे हो टाइम जो है वो हवा में जो उसने मोशन की है वो वाला टाइम है, जमीन वाले मोशन का टाइम नहीं है ये, राइट। तो अगर आप देखो तो यहाँ से आपने अर्थ सरफेस से ही इसको थ्रो किया था और रिटर्न ये आ जाता है अर्थ सरफेस पर ही। तो इसका अगर मैं आपसे पूछूं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाँ, बिकॉज द प्रोजेक्टाइल और द ऑब्जेक्ट इज रिटर्न बैक टू द अर्थ, हाँ, देन इट्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को किससे शो किया था अपन ने, वाई से, हॉरिजॉन्टल को एक्स से, है ना। इसी को अपन इक्वेशन ऑफ मोशन में एस लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट को एस से शो करते हुए यहाँ वर्टिकल वाई और ये की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ज़ीरो।
जहाँ से आप चले थे वहीं पर वापस आ गए हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। तो ऑब्जेक्ट भी अर्थ से चला था हवा में और अर्थ पर ही गिर गया था, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो होगा। हवा में जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 हो जाएगा, राइट। और आपने प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर थ्रो किया है कि ऊपर से नीचे? तो ए की वैल्यू क्या होगी फिर? होगी। एंड जो वेलोसिटी यूज़ होगी वो कौन सी होगी? यू वाई। यू की जगह कौन सी वेलोसिटी यूज़ होगी? कितना? यू साइन थीटा। ठीक है। देन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन में एस नहीं होता है ना, सेकंड से ले लो आप। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ये वाला लगा रहे हैं भाई, है ना। एस के प्लेस में क्या यूज़ करना है आपको? 0 या वाई, है ना। यू साइन थीटा इंटू प्लस 1/2 ए के प्लेस में इंटू, एनी डाउट? तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हो जाएगा ये हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का साइड चेंज इस साइड, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू साइन थीटा इंटू टी बचेगा, राइट। एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2 का साइड चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जी का साइड चेंज करोगे तो अपॉन में आ जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 2u साइन थीटा अपॉन जी आएगा। दिस टाइम टेकन, इसी को हमने क्या बोला था भाई? इक्वेशन नंबर 1, दिस टाइम टेकन बाय द object is called time of flight, and it is denoted by capital T. इसको किससे शो करते हैं? तो स्मॉल टी से शो नहीं करते, कैपिटल टी से शो कर देते हैं। फॉर्मूला रहेगा 2u साइन थीटा बाय, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। भाई कहीं कोई प्रॉब्लम है डेरिवेशन में? नहीं। इन नाउ आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट वी सी डेरिवेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। तो व्हाट इज द कंडीशन? This is vertical plane or vertical axis, that is y axis, and this is horizontal axis, suppose x axis. Origin is this. Now an object or a projectile is thrown from projection point A with initial velocity u by making angle theta with the horizontal plane. So it completes its trajectory and falls at any other point of the ground, right? You also know the velocity of the projectile can be resolved into 2 components. Ux is equal to u cos theta horizontal component, and uy is equal to u sin theta, that is vertical component. Now during the flight of the projectile, the horizontal displacement, मतलब O से लेके A तक जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R.
हाँ, so what how we can define horizontal range? You can tell what the total horizontal distance or displacement traveled by the projectile during its time of flight is called its horizontal range and it is denoted by capital R. Clear? तो ये सारा हो गया. Let a projectile is projected from projection point O with initial velocity u by making angle theta with the horizontal plane. The velocity u can be resolved into two components. Number one, ux is equal to u cos theta, horizontal component, and uy is equal to u sin theta, that is vertical component, right? Then क्या है ये हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा तो अब भी मैंने बताया हॉरिजॉन्टल रेंज वास्तव में क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है. अब आपका सिंपल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, होता है कि नहीं? तो अगर यहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनाऊं तो आएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, आएगा कि नहीं? तो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है भाई, आर से 100 बस कर रहे हो आप. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो मैं इसमें लिखूंगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. क्यों? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो आप, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. और टाइम सिंपल टाइम नहीं रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ पर. डेफिनेशन क्या थी? टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज. तो मैथमेटिकली क्या बना? हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट. हॉरिजॉन्टल रेंज को किससे शो करते हैं? आर से. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, क्या है? यू एक्स इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से शो करते हैं, राइट? वैल्यू रखिए. तो आर की वैल्यू, यू एक्स की वैल्यू क्या है? और टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन आपने किया था, होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी. यही था टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, 2u साइन थीटा अपॉन जी. क्लियर? चलिए, तो यहाँ से आप देखें तो u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी. आया? मैथ्स वालों को पता है 2 साइन ए कॉस ए, हाँ साइन 2a का फॉर्मूला है ये. तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का बाय जी. एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. ये फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए, फॉर्मूला साइन 2a का है ना, ये हो गया. क्लियर? ये है भाई हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला. अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना. हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एट व्हाट एंगल द प्रोजेक्टाइल शुड बी थ्रोन. ठीक है, मतलब ये चीज़ हमको मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू फाइंड करनी है हमको. तो ये सिंपल आर की वैल्यू है. अब आर मैक्सिमम कब होगा, सबसे बड़ा आर कब होगा? फॉर मैक्सिमम रेंज. तो इसके फॉर्मूले को देखो भाई, फॉर्मूले में u है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी. तो इसको फेंकने में तो आपने पूरी ताकत लगा दी, उससे ज़्यादा वेलोसिटी जितनी हमारी शरीर में ताकत है, जितनी ताकत से हम इसको फेंक दिए, उससे ज़्यादा ताकत अब नहीं लगा सकते. ये आप फुल काम कर चुके हो, ठीक है.
जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये अर्थ का होता है और फिक्स्ड वैल्यू है इसकी 9.8, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमारे हाथ में केवल ये sin 2 थीटा है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम अगर होगी तो r भी मैक्सिमम आएगा, सीधी सी बात है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा कब होगी, तो इन दोनों में हमारा कोई, क्यों, क्योंकि हम पूरी ताकत तो लगा चुके फेंकने में, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, जी में हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो केवल sin 2 थीटा है जो मैक्सिमम हो सकता है। तो फॉर मैक्सिमम रेंज sin 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज के लिए sin 2 थीटा की वैल्यू कैसी लेनी पड़ेगी, आपको सबसे बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब आपको ख़ास तौर से मैथ्स वालों को पता होगा कि sin थीटा -1 से +1 के बीच में होता है। थीटा कुछ भी हो, sin थीटा की वैल्यू सबसे छोटी -1 और सबसे बड़ी 1, बाकी वैल्यू इसके बीच में ही होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि sin थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू बताइए, 1 बोलोगे आप, हाँ, तो हम बोलेंगे क्या, शुड बी मैक्सिमम, दैट इज sin 2 थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 1 होना चाहिए sin 2 थीटा। इससे बड़ा कोई वैल्यू नहीं होती भाई साइन में, ठीक है। sin थीटा का रेंज -1 से 1, मैथ्स वाले है ना, बायो वालों को भी अब ये ध्यान रखना है कि sin थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है और सबसे छोटी -1। तो अपन को कौन सी लेनी है, मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी सबसे बड़ी लेनी है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 1। अब मैथ्स वाले हों चाहे बायो वाले हों, 1 तो पता ही होगा कि sin 90 की वैल्यू होती है, सबको पता होगा ये। अभी अभी अपन 10th से 11th में आए हैं और 10th में ये टेबल्स अभी पढ़ते हैं, चाहे कोई बायो ले या मैथ्स ले बाद में। sin 90 1 होता है, तो 1 को मैंने sin 90 लिख दिया। तो sin दोनों साइड के हट जाएंगे तो क्या बचेगा, तो थीटा बराबर कितना, ये देखिए भाई, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, कि मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल से थ्रो करना चाहिए। हाँ, मैथमेटिकल की मैंने निकाल के दिखाया, ठीक है। तो ये बोल रहा है, फिजिक्स बोल रही है कि 45 से अगर फेंकोगे, एंगल आपने 45 बना लिया, ये 45 इधर से 45 लगभग ऐसा होता है। अगर आपने थ्रो का एंगल 45 बना लिया और फिर इसमें आपने पूरी ताकत लगा दी, तो आपके द्वारा फेंका गया प्रोजेक्टाइल सबसे दूर जाके गिरेगा। और ये स्पोर्ट्स में बहुत काम आता है ना, जेवलिन थ्रो वगैरह में, है ना। तो आपको क्या कोशिश करनी चाहिए जब भी जेवलिन थ्रो में पार्टिसिपेट करो, तो कि जब हम हाथ से इसको फेंकें तो किस एंगल से थ्रो हो, ये 45 के एंगल से थ्रो हो, और फिर हम अपनी मैक्सिमम ताकत उसमें डाल दें, तो फिर हम गेम जीत सकते हैं भाई। और जिसको ये ज्ञान नहीं होगा, वो पता चला 60 से फेंक रहा तो ऊपर खूब गया, आगे गया ही नहीं, ठीक है। तो ये है भाई, तो आर मैक्सिमम, देन मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी, आर मैक्स। मैक्सिमम किस कंडीशन में मिला है, sin 2 थीटा की वैल्यू 1 लेने से मैक्सिमम मिला है हमको, तो इसमें sin 2 थीटा की जगह 1 रख दो आप, तो आपको किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, आर मैक्सिमम का। तो क्या बना आर मैक्स का फॉर्मूला, u²/g ओनली, sin 2 थीटा की जगह 1 रख दिया अपन। तो ये है भाई मैक्सिमम रेंज का डेरिवेशन, मैक्सिमम रेंज की कंडीशन ये है। तो फॉर मैक्सिमम रेंज द प्रोजेक्टाइल शुड बी थ्रोन एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंड आर मैक्स का ये है u²/g। क्लियर।